जिहाद हो गई है सिरियारा गौशाला की जमीन। सिरियारा गौशाला की जमीन को किया गया जिहाद, जिसके कारण आज हमारी गौ माता ने सड़कों पर पॉलीथीन और कूड़ा करकट खाने को मजबूर है। पूरे जिले में जमीन जिहाद के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। मंदिर की जमीन हो, स्कूल की जमीन हो या आम आदमी की जमीन, इन जिहादियों ने प्रशासन के साथ मिलकर सभी जमीन को जिहाद करने का भरपूर प्रयास किया है। या गौशाला बोर्ड भी इसमें मिला हुआ है। हमारा तो सवाल इनसे भी है कि जब सरकार चुप है तो ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी या गौशाला बोर्ड के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। सड़क की जमीन है, महंगी जमीन है, उसको औने पौने दाम में बेच के निकल जा रहे हैं लोग। और कौन सा जमीन है जिस पर इस तरीके का जमीन जिहाद? अभी तो धीरे धीरे देखिए, आप लोगों को पता है कि हम आरा लगातार से रहते नहीं रहे, पहले भी नहीं रह रहे थे, लेकिन चाचा की हत्या के बाद हम आरा रहना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान ये पता चला, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पाए। जैसे लॉकडाउन खुला हम आरा वापस आए और इसको आपके समक्ष रख रहे हैं। और कल हम एसडीओ साहब से मिलकर इस पर ज्ञापन देंगे कि भाई आप तुरंत इस पर FIR करके जो भी अपराधी उनको गिरफ्तार कर जांच करिए कि आखिर सरकारी जमीन बिक कैसे गई और लोगों ने कब्जा कैसे कर लिया। आप कहाँ थे, क्यों चुप रहे? यानी जमीन को कब्जा करके उसको बना भी दिया? बिल्कुल। उसका दाखिल खारिज कैसे हो गया जब वो सरकारी जमीन बिहार सरकार की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गौशाला बोर्ड की जमीन को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई नहीं बेच सकता। तो आगे यह जो जमीन बिक चुका, अब आगे आपने बताया कि एसडीओ से मिलकर कार्रवाई नहीं हो, कार्रवाई नहीं हुआ तो नहीं कार्रवाई होगी तो हम न्यायालय में जाएंगे। हम जो हमारी गौ माताएं हैं उनके घर को जिहाद नहीं होने देंगे, इतनी शक्ति में है हमारे में। हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के सामने समक्ष सारी सच्चाई को रखेंगे। जबकि ये पहला दायित्व तो बनता है सरकार का, एसडीओ साहब का, कि वो FIR दर्ज करा के इसकी जांच करें कि आखिर ये कैसे काम हुआ, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, क्यों हुआ, कैसे दाखिल खारिज हुआ। अगर वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम जाएंगे न्यायालय में। आपने एक साथ कई बिंदुओं पे नजर दौड़ा। एक तरफ कत्ल जो हुआ उसके पीछे, दूसरा जमीन विवादित है, तीसरा दान किया हुआ जमीन फिर अधिग्रहण किया जा रहा है। तो आप किन किन बिंदुओं को लेकर? बिंदु 2 है इसमें, 3 बिंदु नहीं है। श्री आरा गौशाला बोर्ड जो है वो बिहार सरकार की संपत्ति है। इसके अध्यक्ष हैं एसडीओ सदर, जो भी एसडीओ सदर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के देख रेख में। पता है कि हम आरा लगातार से रहते नहीं रहे, पहले भी नहीं रह रहे थे, लेकिन चाचा की हत्या के बाद हम आरा रहना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान ये पता चला, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पाए। जैसे लॉकडाउन खुला हम आरा वापस आए और इसको आपके समक्ष रख रहे हैं। और कल हम एसडीओ साहब से मिलकर इस पर ज्ञापन देंगे कि भाई आप तुरंत इस पर FIR करके जो भी अपराधी उनको गिरफ्तार कर जांच करिए कि आखिर सरकारी जमीन बिक कैसे गई और लोगों ने कब्जा कैसे कर लिया। आप कहाँ थे, क्यों चुप रहे? यानी जमीन को कब्जा करके उसको बना भी दिया? बिल्कुल। उसका दाखिल खारिज कैसे हो गया जब वो सरकारी जमीन है, बिहार सरकार की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गौशाला बोर्ड की जमीन को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई नहीं बेच सकता। तो आगे यह जो जमीन बिक चुका, अब आगे आपने बताया कि एसडीओ से मिलकर कार्रवाई नहीं हुआ तो नहीं कार्रवाई होगी तो हम न्यायालय में जाएंगे। हम जो हमारी गौ माताएं हैं उनके घर को जिहाद नहीं होने देंगे, इतनी शक्ति में है हमारे में। हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के सामने समक्ष सारी सच्चाई को रखेंगे। जबकि ये पहला दायित्व तो बनता है सरकार का, एसडीओ साहब का, कि वो FIR दर्ज करा के इसकी जांच करें कि आखिर ये कैसे काम हुआ, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, क्यों हुआ, कैसे दाखिल खारिज हुआ। अगर वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम जाएंगे न्यायालय में। आपने एक साथ कई बिंदुओं पे नजर दौड़ा। एक तरफ कत्ल जो हुआ उसके पीछे, दूसरा जमीन विवादित है, तीसरा दान किया हुआ जमीन फिर अधिग्रहण किया जा रहा है। तो आप किन किन बिंदुओं को लेकर? बिंदु 2 है इसमें, 3 बिंदु नहीं है। श्री आरा गौशाला बोर्ड जो है वो बिहार सरकार की संपत्ति है। इसके अध्यक्ष हैं एसडीओ सदर, जो भी एसडीओ सदर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के देख रेख में श्री आरा गौशाला कार्य करता है। दूसरी बिंदु ये है कि इसमें हमने कहा है कि हमारे बीच के कोई जयचंद और मान सिंह है जो इन जिहादियों और भूमाफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये बढ़ावा न दे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी ज़मीन को कब्जा कर ले और बेच ले।
हम बिंदु ये उठा रहे हैं, हमने जो दान ज़मीन गौशाला श्री आरा गौशाला को दे दी, वो अब श्री आरा गौशाला की ज़मीन हमारी, उससे कोई लेना देना नहीं। सवाल ये है कि जो ज़मीन हमारे बाबा ने श्री आरा गौशाला को दान किया था, उसी ज़मीन का क्यों जिहाद किया जा रहा है? और उसके पीछे हमारे अपने जयचंद हमारे घर में हैं, हमारे अपने भाई हैं, वो पीछे लगे हुए। अगर वो ज़मीन बेच देते तो गलती समझ में आती कि गलती से बिक गई, हमें ध्यान नहीं था, क्योंकि हमारे पास भी कागजात हैं। तो ये साबित करता है कि हमारे परिवार ने इस ज़मीन को ख़रीदा था, लेकिन आपने खुद नहीं बेचा। ये एंगल देखने वाली बात है। आपने सामने दो लोगों को खड़ा किया, अजहर अहमद और सलीम अली। क्या रिश्ता है आपका अजहर अहमद और सलीम अली से? किस रिश्ते से आपने? और आप गवाह बने हैं उस कागज़ पे। मैंने वो कागज़ आप लोगों को दिया है, बड़ी मुश्किल से वो कागज़ मैंने निकाला है। ये वो कागज़ है जहाँ सलीम अली और अजहर अहमद ज़मीन बेच रहे हैं और राणा भरत सिंह उसके विटनेस हैं। तो आखिर क्यों, क्या रिश्ता है आपका? और जो आरा गौशाला बोर्ड का कागज़ है वो साफ कहता है, और ये कागज़ आज का नहीं है, ये 1975 का कागज़ है। मैं आज 2020 में हूँ। 1975 में सामने से दिखाइए इसको थोड़ा सा कागज। 1975 में आरा गौशाला बोर्ड कह रहा है कि बाबूराम खिलावन सिंह ने अपनी फलाने दस्तावेज से 3 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन श्री आरा गौशाला को दान किया। तो आज 2020 में कैसे ये ज़मीन जिहाद होने लगी भाई? कहाँ है इस शहर के, इस ज़िले के हिंदू संगठन जो इस बात को नहीं उठा रहे थे? उठाना चाहिए ना। हमारी संस्कृति रही है गाय, गंगा, गीता और गायत्री को हम मानने वाले हैं। कब तक हम बता सकते? केवल हम ही लोग की ज़मीन जिहाद हो, मंदिर की ज़मीन जिहाद हो, हमारी ज़मीन जिहाद हो, गौशाला की ज़मीन जिहाद हो, और सड़कों पे हमारी गाय माता पॉलिथीन और कूड़ा करकट खाने को मजबूर रहे? आखिर किस लिए दान दिया गया था ये ज़मीन? तो सवाल, मुद्दा तो ही है कि ज़मीन वही ज़मीन क्यों है जो हमारे बाबा ने दान की थी, जिसको बेचा जा रहा है। अगर ये खुद बेचते तो इतने सवाल नहीं उठते, लेकिन इन्होंने सामने खड़ा किया अजहर अहमद को और सलीम अली को, और ख़ुद उस पर विटनेस से कागज़। ये कागज़ हमको मिल नहीं रहा था, किसी तरह इस कागज़ का मैंने फ़ोटोग्राफ किया। कल को लोग कहेगा कि आपका सबूत क्या है, आप किस आधार पर कह रहे हैं? समीप, क्या बात है कि गौशाला के पास है ये विश्वास रखा गया? ये श्री आरा गौशाला है जो 1896 में बना था, और कई एक वर्षों तक हमारे बाबा बाबूराम खिलावन सिंह इसके महामंत्री रह चुके हैं, और इस गौशाला के उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। और जो हमारे शहर की आवारा गायें हैं, जो सड़कों पे घूमती रहती हैं, जो बूढ़ी गायें हैं, लंगड़ी लूढ़ी गायें हैं, असहाय गायों के लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ 7 डिसमिल ज़मीन 1962 में श्री आरा गौशाला को दान किया था। लॉकडाउन के दरमियान मुझे पता चला कि श्री आरा गौशाला की ज़मीन को जिहाद किया जा रहा है, और इस जिहाद में हमारे परिवार के ही एक भाई हैं राणा भरत सिंह, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने पता लगाया, सेल डीड नंबर मिला। जब और ज़्यादा मैंने पता किया तो पता चला कि ये बहुत पहले से ही आरा गौशाला को, जो हमारे बाबा ने ज़मीन दान की थी, उसको जिहाद करने पर लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उसी ज़मीन को क्यों बेचा जा रहा है जो हमारे बाबा ने गौशाला को दान दी थी, जबकि गौशाला के पास करीब 15.5 बीघा की संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से ये साबित होता है कि राणा भरत सिंह का जिहादियों से, भूमाफियाओं से और शहर के अपराधियों से इनका तालमेल है। और जो हमारे चाचा की हत्या हुई थी 2017 में, ठीक इसी प्रकार से उस ज़मीन को भी जिहाद करने का प्रयास किया गया। तो ये गौशाला के केवल ज़मीन जिहाद है या कहीं और अन्य जगहों का? कितना ज़मीन का यहाँ पर
ये किया गया है? 3 एकड़ 60 डिसमिल हमारे बाबा ने ज़मीन दान दी थी, क्योंकि ये सरकारी गौशाला है। बिहार सरकार गौशाला एक्ट 1950 के तहत श्री आरा गौशाला जो है वो बिहार सरकार की संपत्ति है और इसके अध्यक्ष होते हैं आरा सदर एसडीओ। उन्हीं के देखरेख में ये गौशाला बोर्ड काम करता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक सरकारी ज़मीन जिसको हमारे बाबा ने दान दी थी 1962 में, आज से लगभग 68 साल पहले, वो 2020 के आसपास आकर कैसे बिकने लगी। एक सवाल आप लोग पूछेंगे कि हाँ भाई, राणा भरत सिंह का इसमें कैसे क्या ताल्लुक है। अगर खुद राणा भरत सिंह इस ज़मीन को बेचते तो वो गलती मानी जा सकती थी, लेकिन सामने ये ज़मीन बेचा गया है अजहर अहमद और सलीम अली, उनको खड़ा करके। क्या रिश्ता है इनका सलीम अली और अजहर अहमद से? कौन है ये अजहर अहमद और सलीम अली राणा भरत सिंह के? क्या रिश्तेदारी है इनकी? क्या आखिर क्यों इनको खड़ा करके बेचा गया? तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इनका कहीं ना कहीं संबंध है इनके साथ, इन भूमाफियाओं के साथ, ये जिहादियों के साथ और शहर के सबसे बड़े अपराधियों को। और कहीं ना कहीं इनका ये साबित करता है कि कृष्ण कुमार सिंह हत्याकांड में भी इनकी संलिप्तता हो सकती है। तो क्या लगता है कि जो ज़मीन जिहाद का मामला है इसमें सफ़ेद तो ये एक सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है। इसमें एसडीओ सदर अध्यक्ष हैं, जिला के जो कृषि अधिकारी हैं वो इसके सदस्य हैं। तब ये ज़मीन कैसे बिक सकती है? इसका दाखिल खारिज कैसे हो गया? क्या एसडीओ साहब चुप है या उनकी भी संलिप्तता है इसमें, या गौशाला बोर्ड भी इसमें मिला हुआ है? हमारा तो सवाल इनसे भी है कि जब सरकार चुप है तो ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी या गौशाला बोर्ड के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। सड़क की ज़मीन है, महंगी ज़मीन है, उसको औने पौने दाम में बेच के निकल जा रहे हैं लोग। गौशाला के पास ये प्रेस वार्ता रखा गया है। ये श्री आरा गौशाला है जो 1896 में बना था और कई एक वर्षों तक हमारे बाबा बाबूराम खिलावन सिंह इसके महामंत्री रह चुके हैं और इस गौशाला के उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। और जो हमारे शहर की आवारा गाय हैं जो सड़कों पे घूमती रहती हैं, जो बूढ़ी गाय हैं, लंगड़ी लूढ़ी गाय हैं, असहाय गायों के लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ 7 डिसमिल ज़मीन 1962 में श्री आरा गौशाला को दान किया था। लॉकडाउन के दरमियान मुझे पता चला कि श्री आरा गौशाला की ज़मीन को जिहाद किया जा रहा है और इस जिहाद में हमारे परिवार के ही एक भाई हैं राणा भरत सिंह, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने पता लगाया, सेल डीड नंबर मिला। जब और ज़्यादा मैंने पता किया तो पता चला कि ये बहुत पहले से ही आरा गौशाला को जो हमारे बाबा ने ज़मीन दान की थी उसको जिहाद करने पर लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उसी ज़मीन को क्यों बेचा जा रहा है जो हमारे बाबा ने गौशाला को दान दी थी, जबकि गौशाला के पास करीब 15.5 बीघा की संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से ये साबित होता है कि राणा भरत सिंह का जिहादियों से, भूमाफियाओं से और शहर के अपराधियों से इनका तालमेल है। और जो हमारे चाचा की हत्या हुई थी 2017 में, ठीक इसी प्रकार से उस ज़मीन को भी जिहाद करने का प्रयास किया गया। तो ये गौशाला के केवल जमीन जिहाद है या कहीं और अन्य जगहों का? कितना ज़मीन का यहाँ पर ये किया गया है? 3 एकड़ 60 डिसमिल हमारे बाबा ने ज़मीन दान दी थी, क्योंकि ये सरकारी गौशाला है। बिहार सरकार गौशाला एक्ट 1950 के तहत श्री आरा गौशाला जो है वो बिहार सरकार की संपत्ति है और इसके अध्यक्ष होते हैं आरा सदर एसडीओ। उन्हीं के देखरेख में ये गौशाला बोर्ड काम करता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक सरकारी ज़मीन जिसको हमारे बाबा ने दान दी थी 1962 में, आज से लगभग 68 साल पहले, वो 2020 के आसपास आकर कैसे बिकने लगी। एक सवाल आप लोग पूछेंगे कि हाँ भाई, राणा भरत सिंह का इसमें कैसे क्या ताल्लुक है। अगर खुद राणा भरत सिंह इस ज़मीन को बेचते तो वो गलती मानी जा सकती थी,
लेकिन सामने ये जमीन बेचा गया है अजहर अहमद और सलीम अली, उनको खड़ा कर। क्या रिश्ता है इनका सलीम अली और अजहर अहमद से? कौन है ये अजहर अहमद और सलीम अली? राणा भरत सिंह के क्या रिश्तेदारी है इनकी? आखिर क्यों इनको खड़ा करके बेचा गया? तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इनका कहीं ना कहीं संबंध है इनके साथ, इन भूमाफियाओं के साथ, ये जिहादियों के साथ और शहर के सबसे बड़े अपराधियों को। और कहीं ना कहीं इनका ये साबित करता है कि कृष्ण कुमार सिंह हत्याकांड में भी इनकी संलिप्तता हो सकती है। तो क्या लगता है कि जो जमीन जिहाद का मामला है, इसमें सफेद पोस्तों का भी कुछ नाम है? बिल्कुल, मैं तो यही पूछता हूं कि भाई जब ये एक सरकारी जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, इसमें एसडीओ सदर अध्यक्ष हैं, जिला के जो